जो भी किया है ना, इसने किया है, इसने जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया और फिर जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर रहा था। राजरानी मैडम जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। इतना सब सहने के बावजूद ये लड़की राजरानी को बचा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने ना मेरे घर पर भी कब्जा कर रखा है और इसका जब मन चाहे तब मेरे घर पे घुसता है, मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करता है। और सुना, इसने हद ही पार कर दी। अगर आज ढिल्ला परिवार वालों ने मुझे इस जबरदस्ती वाली शादी से बचाया नहीं होता ना, तो पता नहीं क्या हो जाना था मेरे साथ। तो अगर कोई जेल जाने का हकदार है ना, तो वो सिर्फ गोल्डी है, गोल्डी। मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की कमजोर निकलेगी, बिना लड़े ही मुझसे हार मान जाएगी, इसीलिए तो मेरी साइड ले रही है। अब कौन सा नया ट्विस्ट आ गया यार, ये पटियाला की रानी ना फिर से बच गई है। देखो सब उसकी साइड है। अभी तक मैंने अपनी अगली चाल चली कहा, फिल्मी के पास चालों की कमी थोड़ी ना, तो देखती जा। दालचीनी, हमें पता है कि तेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तो इन लोगों से डर मत। देख, हमें सच सच बता दे, हम सब काम वाले तेरे साथ हैं। और हमें यह भी पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए, शांत हो जाइए, मेरा यकीन मानिए, राजरानी मैडम जी ने कुछ नहीं किया है। ये जो भी किया धरा है ना, ये सिर्फ गोल्डी का किया धरा है। ये दालचीनी करना क्या चाह रही है? कहीं इसमें इसकी कोई जान तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। ले जाओ गोल्डी को। चल, तेरे साथ एक बात करनी है। मैंने कहा चल। तू और कितना गिरेगी राजरानी? अपने बेटे को बचाने के लिए तूने एक मासूम की शादी एक गुंडे से करवानी चाहिए। अरे गरीबों की जिंदगियां तुझे इतनी सस्ती लगती हैं? अरे तेरे सीने में दिल है भी? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे, मुझे सचमुच नहीं पता था कि गोल्डी एक गुंडा है। मैं तो उस लड़की का घर बसाना चाहती थी, उसकी जिंदगी सुधारना चाहती थी। वाह, क्या बात कर रही है तू? तुझे नहीं पता था कि गोल्डी एक गुंडा है? तुझे नहीं पता था कि तेरे बेटे पे जिसने हमला किया वो एक गुंडा है? तुझे नहीं पता था कि जिसने तेरे बेटे पे गोली चलाई वो एक गुंडा है? तुझे नहीं पता था कि जिसके साथ मिलकर तूने उनके परिवार से उनकी इज्जत छीन ली वो एक गुंडा है? हाँ पता था, अच्छी तरह से पता था कि वो एक गुंडा है, और जानबूझ के मैंने उस 2 टके की दालचीनी की शादी उससे कराई। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए 1000 बार ऐसी ही हरकत करूंगी, और 1000 ऐसे लोगों के सर पर से छत यूं हटा दूंगी। तो फिर तू भी सुन ले, मैं उस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे पूरी दुनिया के सामने मुझे तेरे खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दालचीनी, हमें पता है कि तुझे इन लोगों ने धमकी देके चुप करा दिया है, लेकिन तू डर मत, तो अपने भगोड़े बेटे को कनेडा ना भगा देते। ये जानते हुए कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ, सर जी कनाडा चले गए, मुझसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। आज हमें इन अमीरों को बताना है कि गरीब कोई मजाक नहीं है। इनका घमंड तभी टूटेगा जब इनका घर जलकर राख हो जाएगा। हाँ साथियों, सबको जलाकर राख कर देंगे। नहीं नहीं, कब जाइए, मत कीजिए। रुक जाओ। सही के लिए जब लड़ने वाले हथियार उठाते हैं तो खुद गलत हो जाते हैं। गुरुजी माफ करना, गलत तो गलत ही सही, लेकिन आज ही इन अमीर जादों को हम सबक सिखा के रहेंगे। इन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जत सड़क पर नीलाम की है। जिस चीज पर इन्हें घमंड है हम सबको जलाकर राख कर देंगे। और साथियों, सबको जलाकर राख कर देंगे। आ जाओ।
रुक जाइए। इस फैक्ट्री की वजह से पिंड के हर घर में चूल्हे जलते हैं। गुस्से में आकर अगर आप लोग फैक्ट्री को आग लगा दोगे तो कभी सोचा है आप लोग अपने घरों में क्या खाना खिलाओगे, क्या पालोगे? देखिए, अगर इनसे गलती हुई भी है ना, तो भी हम ये नहीं भूल सकते कि सालों से हमारा पेट यही लोग पाल रहे हैं। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं हम पे? हम भी दिन रात इनके लिए काम करते हैं। और इसके बदले इन्होंने क्या किया? हमारे पिंड की लड़की की इज्जत उछाली। मैं आप सबके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, पर ऐसा मत करिए। ढिल्लो परिवार हमारे अन्नदाता है, हमें रोजगार दिया है उन्होंने, और हम एक किसान हैं। एक किसान अपने अन्नदाता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक पराई लड़की ढिल्लो परिवार की इज्जत अपनी जान से ज्यादा कीमती समझती है। इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके बहुत महान बन रही है, इसका तो मैं। और परजाई जी, इन्होंने जो भी कुछ किया मेरे साथ किया ना, मैं आप सबके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से, आप बस जाइए यहाँ से। क्या कर क्या रहे हो? रुको। नाचिनी, तू बीच में मत पड़। आज तेरी बेइज्जती का बदला इन लोगों से हम लेके रहेंगे। मत करिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप रुको। आई मेरे पास पानी लेके आ जल्दी। आज साथिया, आज सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। आ जाओ, डाल दो इस पे तेल डाल दो, आग लगा दो सबको। क्या कर रहे हो? दालचीनी भाई गुरु कृपा करे, कुछ नहीं होना चाहिए। This is the last boarding call for the passengers traveling from Chandigarh to Toronto. Gates will be closed in 2 minutes. ये भगोड़ा यहाँ कैसे आ गया? तेज के आगे ढिल्लो लिखता हूँ मैं, और एक ढिल्लो कभी भगोड़ा नहीं हो सकता, समझे? आप लोगों की दुश्मनी मुझसे है ना, मुझसे बात करिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। अगर किसी ने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? पागल हो क्या तू? यहाँ क्या कर रहा है? हम आप मानती है ना कि इसे आपने भगाया था? देखो लोगों, इसी ने भगाया था अपने बेटे को। इसी ने भगाया था। खबरदार अगर किसी ने मेरी मॉम को कुछ भी कहा तो पीछे हटिए। अब दालचीनी भाई, की हो गया दालचीनी को? चलिए मेरे साथ अंदर। गो बैक। अपनी माँ पे बात आई तो इतनी आग लगी। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते वक्त ये इंसानियत कहाँ मर गई थी? 1000 बार कह चुका हूँ मैं आपसे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भागे क्यों? जो सही होते हैं वो भागते नहीं हैं। कौन भागा? आप सबके सामने खड़ा हूं ना मैं यहाँ पर। जो भी बात करनी है ना आप लोगों को मुझसे करो। मेरे परिवार और मेरी मॉम को कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे आप लोग? इसे कहते हैं नहले पे पहला। अब बात क्या करनी है? इस लड़की की जिंदगी तूने बर्बाद की है तो सवारेगा भी तू ही। दालचीनी से शादी करनी पड़ेगी तुझे।
करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी दालचीनी से। पागल हो गए हो तुम लोग? मेरा बेटा एक 2 कौड़ी की नौकरानी से शादी करेगा? इस घमंडी औरत को इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। चलो इसे खींच के पुलिस स्टेशन लेके चलो। हाँ, इसको लेके जाना होगा। हाँ, इसको लेके जाना होगा। मिलनी चाहिए। ये लड़का के साथ भाग रहा था। कोई रास्ता नहीं है। हो गई दालचीनी और तेज की शादी। आज से दालचीनी मेरी बीवी है। अब तो खुश हैं आप सब? मेरे अपने मेरे अरमानों की इस तरह से चिता जला देंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मॉम! छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? कोई बर्फ लेकर आओ जल्दी। दीपक, क्या जरूरत थी आपको ये करने की? जले हुए हाथ को तो तू बर्फ से ठीक कर देगा, लेकिन आज जो तूने अपनी मां का दिल जलाया, उसका क्या करेगा? दिव्या, अब ये नौटंकी ना कई दिनों तक चलने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि पहली बार उसके बेटे ने उसके खिलाफ जाके कुछ किया है। ये आप क्या कह रही मॉम? मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया है। नहीं देख सकता मैं इन सब लोगों को आप पर कोई भी इल्जाम लगाते हुए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना हाथ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूं, समझे आप? ये तो अच्छी तरह से पता चल गया बेटा कि तू मेरी कोई बात नहीं सुनती। छोड़ मेरा हाथ। नहीं मॉम, प्लीज। आखिर जैसा आप लोग चाहते थे वैसा ही हुआ, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज से दालचीनी ढिल्लो परिवार की बहू कहलाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बच्ची, हम इसे बहू बनाकर लेके जा रहे हैं, लेकिन इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मैं आपके इस एहसान तले जिंदगी भर दबा रहूंगा ढिल्लो साहब। आपने मेरी बेटी की इज्जत को और उछलने से बचाया है,
बाबा जी और अफसर जी मुझे जितना प्यार और सम्मान दे रहे हैं, क्या मैं उसके लायक भी हूँ? राजरानी मैडम जी तो मुझे देखना नहीं चाहती, देव सर जी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। करूँगी अब मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज का दिन बहुत ही खास है, एक अच्छा संयोग बन रहा है। 21 साल में कभी एक बार ऐसे संयोग बनते हैं, और इस मुहूर्त में अगर कोई शादी कर ले तो उनका जीवन जन्मों जन्म तक अटूट बंधन में बन जाता है। लेकिन गुरुजी, शादी तो हो गई है ना? शादी तो हो गई, लेकिन अभी फेरे नहीं लिए, और बिना फेरों के शादी अधूरी है। अगर इसी मुहूर्त में ये दोनों भी फेरे लेते हैं तो इनका जीवन भी अटूट बंधन में बन जाएगा। सिर्फ शादी की बात हुई थी ना, कर ली मैंने शादी, मैं कोई फेरे नहीं करने वाला हूं यहाँ पर। आज तक हमारे परिवार ने गुरुजी की हर बात मानी है। गुरुजी तेज फेरे लेगा। लीजिए गुरुजी, अग्नि तैयार है। राजरानी, इन दोनों के फेरों के लिए गठबंधन करो। क्षमा कीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा गुस्सा रब की मर्जी से बड़ा नहीं हो सकता राजरानी। इस बच्ची के माथे की मांग का सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों की जोड़ी रब ने बनाई है। राजरानी पुत्र, आगे बढ़ो। मुट्ठी खोलो बेटा। बेटा मुट्ठी खोलो। चलो फेरे शुरू करो। मुझे माफ करना मॉम, मेरी वजह से आज आपको ये सब देखना पड़ रहा है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं इस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा।
पता है ये शादी तेज सर जी और मैडम जी की मर्जी के खिलाफ हो रही है, लेकिन अगर गुरुजी ने कहा है कि ये शादी रब की मर्जी है तो मैं इस रिश्ते को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी। मेरे बेटे को बसाकर तू इस घर में तो घुस गई, लेकिन उसके दिल में तू कभी जगह नहीं बना पाएगी।